रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने बिल्लियों पर क्यों शफकत फरमाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने एक बिल्ली को देखकर पूरे लश्कर का रास्ता क्यों बदला था। रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने बिल्ली पर जुल्म करने वाली औरत के मुतालिक क्या फरमाया था। कदीम मिस्री अपनी बिल्लियों की लाशों को दफन क्यों करते थे। बिल्लियां रातों को क्यों रोती हैं। बिल्लियों का आवाज निकालना नहुसत की अलामत है या नहीं। घर में बिल्लियां पालना कैसा है। आज की वीडियो में हम आपके साथ वो तमाम चीजें शेयर करेंगे और साथ ये भी बताएंगे कि बिल्ली किसी खाने में मुंह मार ले तो क्या वो खाना नापाक हो जाता है। आज की वीडियो में इन सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे और बिल्लियों के बारे में आपको हैरान कुन हकायक भी बताएंगे। दोस्तों, इंसान ने बिल्ली को तकरीबन 10,000 साल पहले पालतू बनाया। बिल्ली आज के दौर में आम पालतू जानवरों में से एक है। दोस्तों, बिल्लियों को इंसानी लम्स बहुत पसंद होता है, इसलिए चाहिए कि पालतू बिल्ली को अपने साथ बिठाया जाए, सुलाया जाए। ये न सिर्फ आपको खुश करेगी बल्कि आपको डिप्रेशन से निजात दिलाएगी। बिल्ली को अपना डिप्रेशन कम करने के लिए पाला जाता है और बहुत से लोग अपने घरों में इसको रखते हैं। बिल्ली को खाना इस्लाम में हलाल नहीं है, लेकिन इसकी पाकीज़गी और तहारत की वजह से ऐसी बिल्लियां जो किसी और की मलकियत ना हो उन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। इसके बरक्स आप घर में बिल्ली पालते हैं लेकिन उसको भूखा प्यासा रखते हैं तो ये आपके लिए वबाल है। सही बुखारी की हदीस नंबर 2365 में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। इस औरत ने बिल्ली को बांधा हत्ता कि वो मर गई। वो उसे खाने के लिए कुछ नहीं देती थी और ना ही पीने के लिए, और ना ही उसे छोड़ देती या आजाद कर देती कि वो कुछ खा पी ले। इसी वजह से वो आग में दाखिल हो गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने एक दिन वुजू करने का कस्द किया तो एक बिल्ली आई और उसने बर्तन से पानी पी लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उससे वुजू किया और बाकी मांदा पानी जमीन पर छिड़क दिया। बिल्ली को पैदा करने की अल्लाह की हिकमत कुछ यूं है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी की सूरत में सैलाब का अजाब आया और अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाकर इसमें सवार होने और हर जानदार और परिंदे का एक एक जोड़ा कश्ती में महफूज करने को कहा, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। कश्ती पानी में थी और इसी दौरान कश्ती में चूहे पैदा हो गए। उन्होंने कश्ती को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती में पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हुआ। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ए परवरदिगार, मुझे इन चूहों से निजात दिला दे। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर भेजा और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर की नाक से एक जोरदार छींक आई और इसी छींक के दौरान बिल्लियों का एक जोड़ा नर और मादा गिर पड़े, यानी पैदा हो गए। इन्होंने कश्ती में मौजूद सारे चूहों का सफाया कर दिया। दोस्तों, बिल्ली एक बहुत ही बरकत वाला जानवर है। ये पाक जानवर है, इसको घर में पाला जा सकता है। इसके बरक्स कुत्ता नापाक है। जिस घर में कुत्ता मौजूद हो या तस्वीर लगी हो वहां पर बरकत नाजिल नहीं होती, वहां पर फरिश्ते दाखिल नहीं होते। लेकिन बिल्ली के बारे में ऐसा कुछ भी हदीसों में नहीं आता। घर में जब भी बिल्ली आ जाए तो इसे खाने के लिए जरूर कुछ न कुछ पेश किया करें, क्योंकि वो आपके घर की मेहमान होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिल्लियां तो आने जाने वाली होती हैं, ये चक्कर लगाती रहती हैं, कभी आपके घर कभी किसी और के घर, यानी ये घूमती फिरती रहती हैं, ज्यादा देर ठहरती नहीं। ये समझ लें कि एक मेहमान की तरह हैं। जैसे मेहमान घर में आता है कुछ देर के लिए और वापस चला जाता है, और मेहमान भी अल्लाह की रहमत होता है। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, कोई हाजत पूरी नहीं हो रही, मुराद पूरी नहीं हो रही, तो इस वीडियो में हम आपको एक अमल बताने जा रहे हैं। इसको आपने जरूर आजमा कर देखना है। बस आपकी नीयत पाक होनी चाहिए। जब भी बिल्ली को अपने घरों में या छत में या सहन में देख लें तो आपने बिल्ली को रोटी या दूध पिलाना है। एक प्याली में थोड़ा सा दूध लेकर, या अगर आप रोटी खिलाना चाह रहे हैं या आपके घर में गोश्त के टुकड़े पड़े हों वो आप बिल्ली को खिलाना चाहते हैं, तो इन चीजों में से कोई भी चीज लेकर, चाहे गोश्त ले लें, दूध या रोटी, इस पर आपने 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फूंक मार लें और अपनी किसी भी जायज हाजत, मुराद, चाहे रिज्क के लिए नियत कर लें और वो रोटी, दूध या गोश्त का टुकड़ा बिल्ली को दे दें।
آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور آپ کا رزق بڑھے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے نحوست ختم ہو جائے گی۔ دوستو، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 75 میں درج ہے، کبشہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ ابن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھی۔ وہ کہتی ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، میں نے ان کے لیے وضو کا پانی رکھا، اتنے میں بلی آ کر اس میں سے پینے لگی تو انہوں نے اس کے لیے پانی کا برتن ٹیڑھا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پی لیا۔ کبشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، پھر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے مجھ کو دیکھا کہ میں ان کی طرف حیرت سے دیکھ رہی ہوں، تو آپ نے کہا، میری بھتیجی کیا تم تعجب کرتی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ نجس نہیں ہے کیونکہ یہ تمہارے ارد گرد گھومنے والوں اور گھومنے والیوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رستے میں ایک حاملہ بلی کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت تمام لشکر کو راستہ بدلنے کا آرڈر پاس کیا، اس وجہ سے کہ کہیں بلی کو لشکر کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے ساتھ 2 صحابیوں کو اس کی حفاظت کے لیے مامور فرما دیا کہ جب تک بلی بچوں کو جنم نہ دے وہ اس بلی کے ساتھ رہیں۔ روایت میں ہے کہ واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بلی بچے دے چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے شفقت فرمائی، جس کے بعد وہ بلی آپ کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئی اور مدینہ میں ہی رہی۔ مدینہ میں ایک دفعہ انتہائی گرمی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک بلی دیوار کے چھوٹے سے سائے میں لیٹی ہے۔ انہوں نے اس بلی کو گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ پھر ابو ہریرہ